महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, इसमें ईश्वर का कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी प्रार्थना करने से हमें क्या मिलता है? बिल्कुल ठीक कह रही है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलता। एक बार एक प्रोफेसर ने, जो दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर थी, उसने मुझसे कहा कि महाराज जी, हमें जैनियों की सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग ईश्वर को मानते, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। देखिए ना, हम पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। हमारे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। महाराज श्री, हमें जैनों की सब बातें अच्छी लगती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जैन लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। देखिए ना, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, उसने ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी, यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। मैंने कहा यदि यही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। बोले क्या? मैंने कहा कि अगर ईश्वर को ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों किया? ईश्वर को ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों किया? बोले महाराज जी फिर ठीक है, मान लिया आपकी बात, पर आप बताइए आपके यहाँ ईश्वर की उपासना क्यों होती है? आप लोग क्यों करते हैं भगवान की पूजा? तो मैंने कहा आप दर्पण देखती हो? बोले हाँ देखती हूँ। क्यों देखती हो? इसलिए कि चेहरे पे कोई दाग धब्बा ना हो। तो क्या दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता है? बोले नहीं, दर्पण हमारे दाग धब्बे को साफ नहीं करता। दर्पण में हम अपने दाग धब्बे देखते हैं और हम खुद उसे साफ कर लेते हैं। तो हमने कहा बस, हमारा ईश्वर भी एक दर्पण है, जिनके समक्ष जाकर हम अपने अंदर के दाग धब्बे को देखते हैं और उसे साफ कर लेते हैं। ईश्वर की उपासना एक अच्छी प्रेरणा के लिए, समझ गई? इसलिए भले वो कुछ देते नहीं हैं, पर हम सब कुछ पा जाते हैं। चलिए।